Hi, I'm Rani Jana, and today I am speaking with Khushi Mukherjee. She's an actress, influencer, and a viral sensation जो अपने bold fashion choices के लिए जानी जाती है सोशल मीडिया पे एंड उन्होंने स्प्लिट्स विला और लव स्कूल जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा भी रह चुकी है शी हैज ऑल्सो मेड हेडलाइंस फॉर हर डिजिटल कंटेंट एम्पायर ऐसा माना जाता है कि शी हैज मेड एटलीस्ट ओवर 10 crores सिर्फ अपने एक्सक्लूसिव फोटोज और वीडियोस के सहारे और अभी ये बॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली है अलोंगसाइड अरबाज खान एंड राजपाल यादव सो आज हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया विजिबिलिटी के बारे में एंड व्हाट इट रियली मीन्स टू बी बोल्ड इन द पब्लिक आई सो थैंक यू एंड वेलकम खुशी. Thank you so much for all the lovely introduction and your questions. Yes. Starting with your question that how does it feel to be bold, to be termed as bold? Well, I believe what according to you is bold. Like if you speak bluntly, isn't that bold? The kind of clothes you wear, what is bold according to that? Like if you wear a crop top and jeans, that is bold. But if you wear a half blouse and sari in which waist can be seen, that is not bold. So the term bold shifts from perception to perception. And I don't think that I should be totally termed as bold, but yes, it's bold as well as it's creative. I'm not just wearing something just to show my body, but to show something creatively, something differently. Mhm. And I love doing that because I love wearing trendy clothes and I loved fashion ever since I was a kid. I did not copy any Bollywood actors like what were they wearing. I would rather look at my Barbie dolls and some Hollywood actresses, and I would try to get inspired from their ideas and get it into my own. सो आपको लगता है कि आपका जो फैशन चॉइसेस है और क्लोथिंग सेंस है लाइक डू यू थिंक उस पे ही सारा फोकस जा रहा है एंड नॉट लाइक ऑन योर एक्टिंग एंड डांसिंग सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट. नॉट रियली सी जिस रीजन की वजह से मैं ज्यादा अगर लोगों को दिखूंगी, लोग वही चीज ज्यादा देखेंगे. और रही बात मेरी एक्टिंग की, पीपल हैव सीन माय एक्टिंग एज ज्वालापरी इन बालवीर, or people has seen me as Khushi Mukherjee myself in Splitsvilla and Love School, or they've even seen me in my other shows, but might be they have forgotten that because abhi recently the act videos are just flooding the internet, so they're getting to see, and people have a very short memory, you see. तो उन्हें बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता और वो उसी के बारे में बोलता है, जो उन्हें याद होता है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑलराइट. Recently, I had posted a belly dancing video also of mine on Instagram. वो भी काफ़ी लोगों ने लाइक किया. तो मैं जो दिखाऊँगी लोग वही देखेंगे एंड उसी हिसाब से अप्रिशिएट करेंगे. और आपने एक इंटरव्यू में बोला था बुर्का पहन के घूमना शुरू कर दूं क्या व्हेन somebody asked like Right. when you said about the troll comments that you have been getting, right? So but Mhm. how do you process these reactions to your outfit like mean comments and trolling? It's जनरल नेचुरल रिएक्शन, डोंट यू थिंक सो? अब हमें अगर कोई बोलता है कि ऐसे मत पहन, लोग इस नजर से देखेंगे या ये करेंगे, तो हम जनरली ऐसे ही बोल देते हैं ना कि बुर्का पहन के घूमे क्या या घूंघट डाल के घूमे क्या. सो इट वाज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन. Mhm. बट काफी सारे इस्लामिक कम्युनिटी उस वजह से थोड़े से गुस्सा हो गए दैट हमारे रिलीजन को लेके. मैंने क्या बोल दिया? बुर्खा ही बोला, उसमें रिलीजन को मैंने क्या उल्टा सीधा बोल दिया. और जब मैंने हमारे हिंदुइज्म के बारे में भी बोला कि हमारे सनातन धर्म में भी गॉडेस काली, इनको देख के भी यही हमें सीखने मिलता है दैट विमेन हैज टू बी वर्शिप्ड इन एवरी फॉर्म. औरत किसी भी रूप में हो, हमें उन्हें वर्शिप करना चाहिए. तो ये तो हमारी पुरानी रिलीजन ही सिखाती है हमें. तो मैंने बस यही स्टेटमेंट्स दिया. आई डोंट थिंक इसमें कोई मीम बनने की जरूरत थी या कुछ भी ये था. सो देयर इज अ अटायर आल्सो कॉल्ड बुर्किनी.
So it's not bikini, it's burqa with bikini. मैंने तो सोचा था वो बुर्किनी पहनो, and there's a Barbie also in burkini. बट अगर फिर मैं पहन लेती तो वापस वो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाता। सो जब आपने ये ट्रोल कमेंट्स पढ़े, बोथ मॉरलिस्टिक भी थे, सेक्सिस्ट कमेंट्स भी थे, यू नो हाउ आप इन कमेंट्स को कैसे प्रोसेस करते हो, लाइक, और हाउ डू यू टेक these kind of comments and trolling? आई फील देयर प्रॉब्लम इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। तो अगर उनके प्रॉब्लम को मैं अपना प्रॉब्लम बनाने लग जाऊं, देन आई विल हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। सो व्हाटएवर दे कमेंट और ट्रोल अबाउट मी, आई डोंट गिव अ आई डोंट गिव अ डैम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना है कि आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, लेकिन बोलो। लव मी और हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। और मैंने अभी रिसेंट मेरा जो जीन्स वाला लुक वायरल हो रहा है, उसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि दिस इज़ शेमलेस, दिस इज़ डर्टी, दिस इज़ वल्गर और व्हाटएवर। उसी लेंथ के हम हॉट शॉर्ट्स पहनते हैं और बाहर जाते हैं, तब वो हॉट शॉर्ट्स ठीक लगता है। बट वही अगर मैंने जीन्स को ही सिर्फ़ उतनी जगह से फाड़ दिया एंड फुल जीन्स पहना, तो व्हाई इज़ इट वल्गर? व्हाई कुडन्ट पीपल टेक इट एज़ क्रिएटिविटी? लोगों को क्रिएटिविटी और फैशन में मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा है। वही बेसिक्स पहने क्या हम? तो आपने पब्लिकली बोला है कि आपका जो वेबसाइट था khushimukherjee.com, उससे यू अर्न्ड लाइक ओवर 10 crores, या एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सक्लूसिव फोटोज एंड वीडियोज। क्या आप अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? लाइक देयर इज आल्सो लाइक चैट फीचर, लाइक पीपल कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद यू, एंड आपके यस। प्लेटफॉर्म में वो भी लिखा था कि देयर इज अ upcoming bikini live session. So, like, can हुँ। you just tell a little bit about the website? So I've always been into body shoots, और मैंने कुछ बैकलेस फोटोज, बिकिनी फोटोज, ये सारे फोटोज काफी अपलोड किए हुए थे इंस्टाग्राम पे। सो नाउ सिंस आई डोंट वांट टू पुट such pictures on Instagram, I wanted an app। I created an app called khushimukherjee.com। So khushimukherjee.com mein you'll get to see all my exclusive pictures, some videos for entertainment purpose, like my dance videos, or like little edgy videos, which you can say tintillating videos। वेब सीरीज में जितना दिखाते हैं उससे कम, ऑब्वियसली वेब सीरीज में तो साथ में लड़के भी होते हैं। दिस इज माय सोलो वीडियोस। फिर वी डू हैव वीडियो कॉलिंग फीचर, वी हैव chat options, we have brand inquiry options, we have everything which a person would ever want to have in his or her own app. Sometimes a fan wants to get wished by you on your birthday, so they can do that as well. फिर अभी the live feature is like how we go live on Instagram, we can go live on my app, but we have small gifting section as well on the live feature. Like there are small stickers. If they wish to send some gifts, they can send those stickers during the live. And bikini live was they they can see me live in a bikini. और ये जो आप वेबसाइट है आपका और जो ऐप है, सो लाइक व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग दिस ऐप? लाइक क्या आप एक कम्युनिटी बना रहे हैं या फिर या एक ब्रांड या और समथिंग एल्स? कोविड के टाइम पे आई थिंक लोगों के पास ज्यादा काम नहीं था। हम एक्टर्स को भी 3-6 महीने ऑलमोस्ट घर बैठना पड़ गया था, बिकॉज शूट वूट रुक गया था, सब कुछ था। तो आई मेड दिस ऐप ड्यूरिंग कोविड। तो कोविड में आई थॉट व्हाई नॉट, आई कैन बी कनेक्टेड विद माय फैंस थ्रू दिस ऐप, एंड ऑफ कोर्स आई कैन मेक सम गुड मनी आल्सो। दैट वाज द स्ट्रेटजी बैक देन। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि फैंस से इतना प्यार मिलेगा और वो कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया, मैंने वेब सीरीज भी प्रोड्यूस किया। बट फिर मैंने सोचा कि वही वेब सीरीज इन फ्यूचर में भी मैं अपने ऐप पे भी रिलीज कर सकती हूँ। लोग शायद और अपने दूसरे एक्टर्स जिनको वेब सीरीज में देखना चाहते हैं या मुझे देखना चाहेंगे, मैं अपने ऐप के लिए कर सकती हूँ। और मे बी इन फ्यूचर वी लॉन्च सम प्रोडक्ट्स और anything and make Khushi Mukherjee a brand. So this is all the intention was about. And how do you feel about the kind of comments that you have been receiving around
the app choice, or like you've already mentioned, your so unquote unquote bold outfits. Yeah. Like people are always commenting, either trolling you or morally judging you, or how do you take it? So, firstly, I when I did not have this app, I used to post these pictures on Instagram. When I posted these pictures on Instagram, nobody had any problem. But when I started doing the same and asking for money for that, people found it ethically wrong or morally wrong. But how have I done something different or anything out of the syllabus? I am only doing what I did earlier also. First. Second, um, when I used to act in web series, I think I used to get highly paid, but whatever the profits were, that was taken by the production houses and the channel. So if I did the same thing or something lesser on my app and I kept the whole profit for myself, how is that again a loss? Or how is that again ethically wrong? I could have earned double, triple, or triple the money by releasing the same content on OnlyFans. I never did that. Many people told me, why don't you go for OnlyFans, whatever. If only earning money was my main target, I would have earned over there also. And using the same content back and again, I would have kept earning more. I did not do that. Few people, they experience casting couch, they even go for many other ways for earning money, which is behind the camera. We all know that that is selling your ethics, or what I did in front of the camera is unethical, I would like to ask. I rather used my sensuality to earn money, but I did not get exploited by someone. I exploited my sensuality. So what is wrong, I would like to actually ask that. Should I like people sleeping for money, is that wrong? Or people doing something in front of the camera, is that wrong? You have already mentioned. So आपका जो आइडेंटिटी है अभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन में, like it has become like a sensual or a model kind of a thing, right? So are you scared that you'll get typecasted only for quote unquote bold characters and not for the kind of roles that you would want to do? Not really. क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मैंने मूवी से स्टार्ट किया, फिर मैं माइथोस करने लगी। जब मैं माइथोस करने लगी, मुझे तो तब माइथोस में भी टाइपकास्ट कर दिया गया था। सो माइथो से लेके बोल्ड तक का सफर वो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो आई थिंक अब बोल्ड से लेके इंटरनेट सेंसेशन तक का ये जो सफर था, ये भी मुश्किल था। और इसके बाद तो मेरे आइटम नंबर्स, मूवीज सब आने ही वाली है, और एक दो शोज और आने वाली है। तो जब वो आने लगेंगी तब लोगों का परसेप्शन अपने आप चेंज होगा। बोल्ड इज बाय चॉइस, बोल्ड इज नॉट बाय एनी प्रेशर। मैं बोल्ड, ये जो कपड़े पहनती हूँ, ये अपनी मर्जी से, ये मेरे टेस्ट से, ये मुझे पसंद है इसलिए पहनती हूँ। ना कि मुझे जल्दी जल्दी कोई फेम मिले या मुझे अटेंशन मिल जाए या कुछ वानबी हो जाए इसके लिए। आज भी अगर मैं वो गोल्ड कपड़े पहन के आती हूँ, तो लोग बोलते हैं, "अरे! ये तो वही स्प्लिट्सविला वाली खुशी है। अरे! ये तो वो लव स्कूल में थी ना। अरे! ये तो ज्वालापरी बनी थी।" तो इट्स ऑलवेज़ लाइक दैट, मतलब लोग जानते हैं खुशी को। तो खुशी को कपड़े से पहचानने की ज़रूरत नहीं है। खुशी के काम से पहचान चुके हैं। तो ये कपड़े मैं अपने लिए पहन रही हूँ। जो लोगों को लग रहा है कि अटेंशन सीकिंग है, अटेंशन के लिए है, अटेंशन किसे नहीं चाहिए? फेमस होने के लिए कर रही है, फेम किसे नहीं चाहिए? Whoever is in the industry, everyone wants fame, everybody wants to get famous, otherwise you're failure. But that means I'm on the right path. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, let them talk. Can you tell a little bit about your upcoming film that is with Arbaaz Khan and Rajpal Yadav? So the movie's title is Mutra Visarjan Varjit hai. It has a social message. It is horror comedy. There's Arbaz Khan, there's Chunky Pandey, there's Rajpal Yadav, and many other actors who you'll be seeing alongside me. I have a special dance number in the movie, and also I'm playing one of the main leads in it.
So it is going to be a life changing experience for me. Also, there is one surprise project which is going to come up very soon, and everybody will know about it. I can just give a small hint that it is for OTT. That's it. Of course, आपने mentioned किया कि this has like a social message. How do you feel about, doing a film which has a social message, and like you mentioned कि, perception change होने का chances is film के through. So how do you feel about that? आई थिंक ये परसेप्शन लेकिन चेंज होने के बाद भी मैं ऐसे कपड़े पहनना बंद नहीं करूंगी। अगर लोगों को लगता है कि ये परसेप्शन चेंज करने के लिए है या होगा, उसके बाद आई स्टार्ट वेयरिंग दोस नॉर्मल क्रॉप टॉप्स एंड जीन्स एंड व्हाटएवर। नहीं, मुझे ऐसे कपड़े पहनना बचपन से ही पसंद है और मैं आगे भी ऐसे ही रहूंगी। बट यस, ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगा। आई विल बी वेरी हैप्पी नो दैट फ्रॉम मूवीज टू सीरियल्स टू रियलिटी शोज टू बोल्ड वेब सीरीज टू लेबल्ड एज फिनिश्ड से लेके म्यूजिक वीडियो से लेके वापस ए लिस्टर बॉलीवुड मूवी तक का वो सफर, इट वाज नॉट इजी, and sometimes crying alone at nights thinking that really is my career over, where is it going, what is it happening, and फिर वापस से वो come back करना, so I am actually proud of myself. Thank you so much, Khushi, for speaking with Outlook and us. And thank you for being so honest with your answers. And yeah, good luck to you with your special OTT project and the new upcoming film. Thank Yeah, you so much again. thank you for inviting me.